हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम द रैट रैप चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास रिकॉर्डेड है केवल और केवल आपके समय को बचाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर में लॉन्ग आंसर्स पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर किया था जो कि 4 नंबर का पूछा जाता था। लॉन्ग आंसर जो है वो 7 नंबर का होता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो लाइव में कमेंट करते समय आपसे कुछ रिप्लाई हो जाता है। रिकॉर्डेड क्लास करने की वजह आपको बता ही चुका हूं, केवल और केवल आपका समय बचे और पूरा फोकस रहे। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपने कोई भी क्वेश्चन हो तो। ठीक, लॉन्ग आंसर 7 नंबर से यहाँ पे पूछा जाएगा। चलिए, कहानी आपको बता ही चुका हूँ शॉर्ट वाले वीडियो में, एक बार फिर अगर रिकॉल करना हो क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है, द रैट रैप इज अ मिक्सचर ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी, एक्सप्लेन। 2023 के 2 सेट्स में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में नहीं पूछा गया है, लेकिन 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो रैट रैप कहानी है सेल्मा लेजरलॉफ की, ये कैसे एक तरफ तो ये इंटरटेन भी करती है, एक तरफ तो ये मनोरंजन भी कर रही है लोगों को, बहुत जो रीडर्स हैं उनको बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो दूसरी तरफ इसमें फिलोसॉफी भी है, इसमें दर्शन भी है। कैसे? तो सर देखिए, इंटरटेनिंग के तो मतलब वजह नहीं आप बता सकते, बहुत सारे वजह हैं, एक वजह नहीं बता सकते। कैसे एक आदमी है वो रैट रैप बेचता है और किस तरह उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, और फिर कैसे वो कभी एक शेल्टर लेने जा रहा है, वहां से फिर 30 करोड़ चुरा ले रहा है, फिर वहां से भाग रहा है तो जंगल में जा रहा है, उसको लगता है अब क्या होगा, फिर जंगल में टाइम पे उसको एक शेल्टर मिलता है, फिर वहां लगता है कि अब रात गुजार के सुबह चले जाएंगे, तो वहां जो आयरन मास्टर है वो चला आता है, वो उसको अपने घर लेकर जाता है। इस तरह से ये कहानी इंटरटेनिंग है पूरी तरह से। लास्ट में वो पैसे भी वापस करता है, रैट रैप भी वापस करता है, कितना मजा आया कहानी पढ़ के। तो इंटरटेनमेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं है। अब बात आती है कि सर इसमें फिलॉसफी क्या है, इसमें दर्शन क्या है। तो सर दर्शन यही है कि द वर्ल्ड, रैट रैप के हिसाब से, रैट रैप सेलर के हिसाब से, द वर्ल्ड इज अ रैट रैप। जो ये वर्ल्ड है ये क्या है, रैट रैप है। यही इसकी फिलॉसफी है, ये दुनिया एक रैट रैप है और हम इस रैट रैप में हमेशा फंस जाते हैं उसके थॉट के अनुसार। आइए, द स्टोरी इज इंटरटेनिंग, कहानी इंटरटेनिंग है इन मेनी वेज, कई तरीकों से। एज द रीडर्स गेट अ न्यू टर्न इन द स्टोरी एवरी टाइम। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो भी रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको हर बार कोई ना कोई नया मोड़ देखने को मिलता है कहानी में। लगता है अब कहानी यहाँ पे रुक जानी चाहिए, तो कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, कहानी में फिर एक नया मोड़ आता है। जब ऐसा लगता है कि अब ये आयरन मास्टर चला जाएगा, अब क्या छोड़ के जा रहा है, शायद कुछ नहीं होगा, तब तक उसकी बेटी आती है, इसको बुलाकर लेकर चली जाती है। फिर एक समय लगता है कि आयरन मास्टर इसको धक्के मार के निकालेगा, पुलिस बुला देगा, तो फिर उसकी बेटी आकर रोक लेती है। फिर एक समय लगता है जब चर्च में पता चलता है कि इन लोगों ने 30 करोड़, ये जो रैट रैप सेलर है वो 30 करोड़ चुरा कर भगा हुआ है, तो उसका मालिक जो होता है, एडला विल्मनसन का जो फादर होता है, वो कहता है अब तो हमारे घर में भी कुछ नहीं बचा होगा। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके लिए खुद ही गिफ्ट रखा होता है। तो इंटरटेनिंग बहुत है। क्यों? बिकॉज रीडर्स गेट अ न्यू टर्न इन द स्टोरी एवरी टाइम। कैसे? द रैट रैप सेलर टेक शेल्टर इन द ओल्ड मैन्स हाउस। रैट रैप सेलर क्या करता है? शेल्टर लेता है। शेल्टर मतलब शरण लेना। शेल्टर लेता है, शरण लेता है कहां पे? ओल्ड मैन के घर में। द ओल्ड मैन गिव्स हिम सपर, प्ले कार्ड्स एंड द पेडलर स्टील्स 30 करोड़ फ्रॉम हिज हाउस। कहानी बिल्कुल एक ही बात है, वही कहानी को आपको इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 करोड़ वो चुरा लेता है घर से। द मैन हु थॉट द वर्ल्ड वाज अ बिग रैट ट्रैप फाइंड हिमसेल्फ इन द सेम ट्रैप आफ्टर स्टीलिंग द मनी। और वो आदमी, कौन आदमी? जो ये सोच रहा था कि द वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सेम ट्रैप आफ्टर स्टीलिंग द मनी। पैसा चुराने के बाद वो खुद को उसी ट्रैप में पाता है। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स, और जो आयरन मास्टर है उसको गलती से समझ बैठता है क्या? फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस का मतलब परिचित। वो अपना कोई पुराना परिचित मान लेता है। व्हाइल द नेक्स्ट डे ही रिकॉग्नाइजेस हिम एंड आस्क हिम टू लीव द हाउस। अब वहां पे आयरन मास्टर तो उसको गलती से मान लेता है कि वो मेरा कोई पुराना परिचित है, लेकिन अगले दिन वो उससे कहता है कि घर छोड़कर चले जाओ। So the story has many ups and downs in terms of entertainment. इस तरह से इस कहानी में बहुत अप्स एंड डाउन्स है अगर इंटरटेनमेंट की बात की जाए। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, लॉन्ग आंसर में आपको 80 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर में 80 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये 80 से ज्यादा चला जाएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां लॉन्ग में 80 से ज्यादा शब्द हो जाएंगे और शॉर्ट में 40 से कम भी होंगे। ठीक है, ये लॉन्ग में ही 80 से कम होंगे, क्योंकि उनका आंसर उसमें और कुछ नहीं लिख पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन शॉर्ट में आया था डीप वाटर में कि पूल को डिस्क्राइब करिए, तो सर उसमें क्या लिख सकते हो? यही ना कि
शैलो एंड पे वो 3 फीट है और डीप एंड पे 9 फीट है, केवल पानी ही पानी था, उसमें येलो टिंज था, ड्रॉप ग्रेजुअल था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये 40 शब्द में नहीं जा पाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लिखने बैठो तो और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि 80 वर्ड में लिखना है तो मैंने इसको इतना तक में ही इंटरटेनमेंट के टर्म में लिख दिया है। क्या कि रैट ट्रैप सेलर जो है वो शेल्टर लेता है ओल्ड मैन के घर में एंड स्टील्स 30 क्रोनोर फ्रॉम द सेम हाउस, उसी घर से 30 क्रोनोर चुरा लेता है। He finds himself, वो खुद को पाता है इन द सेम ट्रैप आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनोर, उस 30 क्रोनोर को चुराने के बाद वो खुद ही उस ट्रैप में पाता है। कौन सा वो ट्रैप है? यही कि द वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। उसके बाद वो आयरन मास्टर जो होता है वो मिस्टेक कर लेता है, ही मिस्टेक्स हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, वो उसको अपना पुराना परिचित मान लेता है एंड आस्क हिम टू कम टू हिज हाउस, उसको बुलाता है कि अपने घर जाओ। बट द नेक्स्ट डे ही रिकॉग्नाइज हिम, वो उसको पहचान लेता है एंड अगेन ही आस्क हिम टू लीव द हाउस, एक बार कहता है कि तुम घर छोड़ दो। तो एक बार वही बुला रहा है और दूसरी बार कह रहा है घर छोड़ दो। तो इंटरटेनमेंट के टर्म्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, इंटरटेनमेंट के टर्म्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। एट द सेम टाइम दिस स्टोरी हैज अ बिग एलिमेंट ऑफ फिलोसॉफी, लेकिन इसी क्षण अगर इस कहानी में इंटरटेनमेंट है तो इसी कहानी में फिलॉसफी भी है, और वो फिलॉसफी ये है कि जो पेडलर है वो कंपेयर करता है, द पेडलर कंपेयर्स द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, पेडलर कंपेयर करता है इस वर्ल्ड को क्या, एक रैट ट्रैप के तौर पे। ही थ्रीटेन्स, थ्रीटेन मतलब धमकाना, ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है सिनोनिम इंटोनिम कहीं पे भी। धमकाना, ध्यान रखिएगा, थ्रेट, थ्रेट मतलब होता है धमकी और थ्रेटेन मतलब धमकाना। वो आयरन मास्टर को धमकाता है कि इफ द शेरिफ कम्स, अगर शेरिफ आता है, अगर पुलिस आई तो रिमेंबर, याद रखना, यू मे फाइंड योर सेल्फ इन द सेम ट्रैप, यू मे फाइंड योर सेल्फ, और यू मे वॉन्ट टू गेट अ पॉर्क, आपको भी ऐसा हो सकता है कि आप चाहोगे कि पॉर्क मिल जाए मुझे, और फिर आप भी उसी रेट ट्रैप में फंस जाओगे। तो कह रहा है कि ही थ्रीटेन्स द आयरन मास्टर दैट इफ शेरिफ कम्स, अगर शेरिफ आता है और उसको लॉक करता है, a day may come when the iron master himself may want a big piece of pork and will get caught in the trap, हो सकता है कि आयरन मास्टर भी उसी ट्रैप में फंस जाए। ये क्या है? ये फिलॉसफी है। सो दिस थॉट वाज कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली कर लीजिएगा, बुक में भी यही कंप्लीट लिखा है तो कंप्लीटली कर लीजिएगा, कंप्लीटली फिलोसॉफिकल, दिस थॉट वाज कंप्लीटली फिलोसॉफिकल। क्लियर सभी को? पहला क्वेश्चन समझ आ गया। सर इंटरटेनमेंट की बात करें तो क्यों इंटरटेनमेंट है इस कहानी में? क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। कैसे अप्स एंड डाउन्स हैं? तो सर एक रेट ट्रैप सेलर है, वो घूम घूम कर रेट ट्रैप बेचता है। वन डे ही टेक शेल्टर फ्रॉम ए ओल्ड मैन्स हाउस, इन ओल्ड मैन्स हाउस, और वहां पे वो क्या करता है, ही स्टील्स 30 क्रोनोर फ्रॉम द सेम हाउस। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सेम ट्रैप आफ्टर स्टीलिंग द मनी, पैसा चुराने के बाद वो उसी ट्रैप में अपने आप को पाता है। एंड व्हाट वाज द ट्रैप? दैट द वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वो संसार जो है एक रैट ट्रैप से कुछ अलावा और कुछ नहीं है। द आयरन मास्टर कम्स and ask him to come to his house because he mistakes him for an old acquaintance, अपने पुराने परिचित के तौर पे उसको समझ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो इस तरह से इस कहानी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। द नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर रिकॉग्नाइजेज हिम एंड आस्क हिम टू लीव द हाउस। वाइल अगर फिलोसॉफिकल टर्म्स में कहा जाए तो ये जो रेट ट्रैप सेलर है वो इस संसार को रेट ट्रैप से कंपेयर करता है। ही कंपेयर्स द वर्ल्ड एज अ बिग रेट ट्रैप, और वो थॉट जो है, ये जो इसकी सोच, यही क्या है, यही फिलॉसफी है। और वो बोलता भी आयरन मास्टर को, थ्रेटेन करता है, धमकाता है, दैट इफ द शेरिफ कम्स, अगर शेरिफ आता है और उसको लॉक करता है, लॉक हिम, अगर उसको शेरिफ आता है और उसको लॉक करता है, अ डे में कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन द आयरन मास्टर हिमसेल्फ में वांट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, कि आयरन मास्टर को खुद एक बहुत बड़ा टुकड़ा चाहिए होगा पॉर्क का, और तब उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है। तो ये जो उसकी थॉट है ये कंप्लीटली फिलोसॉफिकल है। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज? क्या ऐसी चीज थी, व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज, किस वजह से जो रेट ट्रैप सेलर है उसने अपना रास्ता बदल दिया? सर अगर आप कहेंगे तो इसमें पूरा पूरा हाथ किसका था? एडला विल्मेंसन का। किसका था? एडला विल्मेंसन, है कि नहीं? एडला विल्मेंसन, एडला विल्मेंसन का इसमें हाथ था। क्यों एडला विल्मेंसन का हाथ था? क्योंकि एडला का काइंड और जनरस बिहेवियर, उसके फादर ने तो क्लियरली कहा लीव माय हाउस, मेरा घर
छोड़ दो, अदरवाइज आई विल कॉल द शेरिफ, मैं पुलिस बुला दूंगा, नहीं तो मेरा घर छोड़ दो। बट एडला केम इनटू मिडवे, उस बीच में एडला चली आई और वो बीच बचाव करके कहती है कि नहीं, इसको हर जगह भगा दिया जाता है, हम इसको अपने साथ रखेंगे। वो उसको कैप्टन की तरह ट्रीट करती है। कौन? एडला। एडला उसको कैप्टन की तरह ट्रीट करती है और यही बात उसको लग जाती है, जिसकी वजह से वो लास्ट में जाते जाते वो गिफ्ट देकर जाता है, 30 क्रोनोर वापस करता है, एक रेट रैप वापस करता है, लेटर लिखता है और बताता है कि दुनिया एक रेट रैप है। आइए, एडलास काइंड एंड जनरस बिहेवियर, काइंड मतलब दयालु, जनरस मतलब भी उदारता से भरा हुआ, जो बिहेवियर है, मेड द पेडलर चेंज हिज वेज। एडला का जो काइंड और जनरस बिहेवियर है उसकी वजह से पेडलर अपना रास्ता बदल देता है। एक लाइन में अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, कोई आपसे कहे कि व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज, किस बात ने पेडलर के रास्ते को बदलने पर मजबूर किया, तो आप सीधे कह सकते हो कि सर एडला का काइंड और जनरस बिहेवियर। एडला के अंदर जो काइंडनेस थी, जो उसके अंदर जनरोसिटी थी, उसकी वजह से पेडलर ने अपना बिहेवियर चेंज किया। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ये संसार उसके साथ कभी काइंड नहीं था। ही वॉज नेवर वेलकम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये सब शॉर्ट आंसर में लिखा हुआ है। उसका वर्ल्ड में कहीं स्वागत नहीं हुआ था। और वेयर एवर ही वेंट, और जहां भी वो गया था, ही वॉज चेज अवे, उसको भगा दिया गया था। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस, मिस्टेकिंग हिम, गलती करते हुए, फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस। आयरन मास्टर ने उसको क्यों इन्वाइट किया था? क्योंकि उसको मान रहा था कि ये मेरा पुराना परिचित है। ओल्ड अक्वेंटेंस, अभी आया ऊपर, अक्वेंटेंस मतलब परिचित। द नेक्स्ट डे ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और अगले दिन अपनी गलती पहचान गया। टोल्ड हिम टू लीव हिज हाउस इमीडिएटली, उसने कहा कि मेरा घर तुरंत छोड़ दो। तो अगर इस तरह से देखा जाए, अगर ऐसा व्यवहार होता तो शायद वो रेट रैप सेलर आगे चल के और चोरी करता। लेकिन एडला का काइंड और जनरस बिहेवियर, यहीं पे एडला बीच में आती है। हाउएवर एडला शो पिटी, पिटी मतलब दया, एडला शो पिटी ऑन हिम एंड परसुएडेड हर फादर, परसुएडेड मतलब मनाना, अपने फादर को मनाती है टू अलाउ हिम टू स्पेंड द क्रिसमस विद देम, कि वो उसको अलाउ करे क्रिसमस बिताने के लिए उनके साथ। जब एडला के फादर कहते हैं कि आप अभी तुरंत छोड़कर चले जाइए, तुरंत, लीव माई हाउस इमीडिएटली, व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड हिम दैट ही वाज नॉट हिज ओल्ड अक्वेंटेंस, तो वो उसको कहते हैं कि तुरंत छोड़ के जाओ इमीडिएटली। तब एडला उस बीच में आती है एंड परसुएडेड हिज फादर, रिक्वेस्टेड हिज फादर, अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है टू अलाउ हिम टू स्टे देयर, वहां पे रुकने के लिए। शी वांटेड टू गिव हिम अ डे ऑफ पीस, क्यों ऐसा करती है? क्योंकि उसे वो एक शांति का दिन देना चाहती थी, पीस वाला। बेचारा बहुत परेशान होता था हमेशा। टुक हिम बाय हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल टू ईट, उसको उसका हाथ पकड़कर टेबल पर ले जाती है खाना खिलाने के लिए। एडला ट्रीटेड हिम एज अ कैप्टन, यही मैंने कहा था अभी। एडला उसको कैसे ट्रीट करती है? कैप्टन के तरीके से। एंड इन टर्न, बदले में, ही वांटेड टू बी नाइस टू हर इन रिटर्न, और वो भी चाहता था कि उसके साथ वो क्या हो, थोड़ा अच्छा व्यवहार करे। इट वॉज एडलास काइंडनेस दैट चेंज हिज माइंड एंड ही रिटर्न द मनी एंड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न इट टू द क्रॉफर। ये तो एडला की दयालुता थी, काइंडनेस थी, कि उसने उसका दिमाग चेंज कर दिया, उसने वो पैसा वापस कर दिया और रिक्वेस्ट किया कि वो उस पैसे को क्रॉफर को वापस कर दे, यानी कि उस किसान को वापस कर दे। एक बार फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है कि व्हाट मेड पेडलर चेंज हिज वेज, किस वजह से पेडलर ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया? तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि सर एडला काइंड एंड जनरस बिहेवियर मेड द पेडलर चेंज वे। एडला के काइंड और जनरस बिहेवियर की वजह से पेडलर ने अपना रास्ता बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो आयरन मास्टर था उसने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ही आस्क्ड हिम टू कम टू हिज हाउस, ही रिक्वेस्टेड हिम, उसने उसको रिक्वेस्ट भी किया था, हालांकि वो उसके कहने पे नहीं आया। एडला वेंट देयर एंड परसुएडेड हिम टू कम, एडला वहां गई, उसको मना के ले आई थी, लेकिन आखिर बुलाया था ना उसने। बट द नेक्स्ट डे व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, ही टोल्ड हिम टू लीव हिज हाउस इमीडिएटली, उसने कहा कि तुरंत मेरा घर छोड़ दो, अदरवाइज आई विल कॉल द शेरिफ, और तब उसने उसको धमकाया था। लेकिन यहीं पे एडला बीच में आती है और वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है, शी रिक्वेस्टेड हर फादर टू अलाउ हिम टू स्टे, कि आप इसको यहाँ रुकने दीजिए, बिकॉज वेयर एवर ही वेंट he just chased away, he was just chased away, जहां भी ये गया था इसको भगा दिया गया था। he was never welcome anywhere in the world, the world had never been kind to him, संसार कभी उसके साथ दयालु नहीं हुआ था, जहां भी गया था इसको दौड़ा दिया गया था। so she wanted to give him a day of peace, वो उसको एक शांति वाला दिन देना चाहती थी। took him by the hand and led him to the table of to eat, उसको हाथ पकड़ के ले जाती है खाना खिलाने के लिए। एक तौर से देखा जाए तो ये लोग उसको कैप्टन मान रहे थे,
एंड एडला ट्रीटेड हिम एज अ कैप्टन, एडला उसको कैप्टन की तरह ही ट्रीट करती है। एंड ही वांटेड टू बी नाइस इन रिटर्न, वो भी नाइस होना चाहता था। दिस वाज द रीजन ही रिटर्न द मनी टू एडला एंड आस्क्ड हर टू गिव इट टू क्रॉफर, उसने पैसे वापस कर दिए और कहा कि इसको क्रॉफर को लौटा दीजिएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया 2022-2023 में। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर हाउस। अब इन 3 क्वेश्चन से ही आपका लगभग तय हो गया। एक क्वेश्चन और रह जा रहा 2024 में जो पूछा गया था कि रैट रैप सेलर का कैरेक्टर स्केच लिखिए। एक्चुअल में जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इन्हीं 3 क्वेश्चंस की हेल्प से ये क्वेश्चन लिख सकते हो, लेकिन मैं उसको कराऊंगा 2024 वाली सीरीज में। देखिएगा, व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर हाउस, क्या हुआ उस अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब रैट रैप सेलर, रैट रैप सेलर के साथ, उस वेगाबॉन्ड के साथ क्या हुआ आयरन मास्टर के घर पे। तो सर आयरन मास्टर ने उसको पहचान लिया और कहा कि घर छोड़कर जाओ, बट एडलास काइंड एंड जनरस बिहेवियर चेंज हिज माइंड। लेकिन एडला का काइंड और जनरस बिहेवियर था, उसने उस जो रैट रैप सेलर उसका माइंड चेंज किया। शी रिक्वेस्टेड हिम, उसने रिक्वेस्ट किया टू स्टे देयर, कि वो वहां पे रुके। क्यों? बिकॉज शी वांटेड टू गिव हिम अ डे ऑफ पीस, अ डे ऑफ पीस, एक शांति भरा दिन उसको देना चाहती थी। इसलिए उस बिकॉज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, संसार उसके साथ कभी दयालु नहीं रहा था और वो चाहती थी कि वो यहाँ रुके और वो उसको एक अच्छा दिन दे सके। हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाई एडला विल्मेंसन, एडला विल्मेंसन के साथ ने उसके साथ कैसा ट्रीट किया, कैसा व्यवहार किया। शी ट्रीटेड हिम एज अ कैप्टन, उसने उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया, उसने उसके साथ बहुत काइंड और जनरस बिहेवियर शो किया। यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछा गया। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट फॉलो व्हेन द रैट रैप पेडलर्स रियल आइडेंटिटी इज रिवील। रिवील मतलब होता है उजागर करना, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। और कंसील का मतलब होता है छिपाना, बहुत बार पेपर में आया है। कंसील मतलब छिपाना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, कंसील और रिवील। क्लियर सभी को? तो कह रहा है वो इवेंट बताइए जब रैट रैप पेडलर की रियल आइडेंटिटी पता चल गई, रिवील हो गई, लीडिंग टू हिज रिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उसका रिफॉर्मेशन हो गया। तो यही बात तो थी, जब उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई तो एडला ने उसको ले चल के बिठा दिया, वो पूरे टाइम सोता रहा, क्रिसमस उसने मनाया और फिर एडला के बिहेवियर ने उसका बर्ताव चेंज कर दिया, उसका रिफॉर्मेशन हो गया। आइए, द स्ट्रेंजर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन फ्रॉम एडला एंड वेंट विथ हर आयरन मास्टर्स हाउस। सबसे पहले क्या हुआ था, पहले आयरन मास्टर ने रिक्वेस्ट किया किसको, रैट रैप सेलर को, बट ही डिनाइड, लेकिन उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये एडला विल्मेंसन गई, शी रिक्वेस्टेड हिम, शी वाज द मास्टर ऑफ परसुएशन, वो परसुएशन की मास्टर थी, उसके पास मनाने की क्षमता थी, तो उसने रिक्वेस्ट किया और फाइनली उसके रिक्वेस्ट पे ये तैयार हो गया उसके घर आने के लिए। तो ये लिखा गया है, द स्ट्रेंजर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन फ्रॉम एडला एंड वेंट विथ हर इन आयरन मास्टर्स हाउस। द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम, आयरन मास्टर ने उसको क्या मान लिया था, he mistook him for an old acquaintance, but the next day in broad daylight he recognized his mistake and asked him to leave the house. The iron master mistook him for an old acquaintance in the dark forge, but the next day he soon realized his mistake when he saw him in broad daylight. डार्क फॉर्ज, अंधेरे भरे उस कमरे में उसने उसको गलत तौर पे अपना पुराना परिचित मान लिया था, लेकिन दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में उसने अपनी गलती पहचान ली। ही आस्क्ड द पेडलर टू लीव हिज हाउस इमीडिएटली। अभी ये सब पढ़ा है हमने। उसने कहा कि तुरंत मेरा घर छोड़ दो, लेकिन एडला ने उसके ऊपर दया दिखाया। एडला शो पिटी, पिटी का मतलब क्या होता है, दया। अभी आया थे एडला शो पिटी ऑन हिम एंड परसुएडेड हर फादर, रिक्वेस्टेड हर फादर, एक तरह से रिक्वेस्ट करना, परसुएड करना, मनाना, टू अलाउ हिम टू स्पेंड द क्रिसमस विद देम। अभी ये भी लाइन हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी। क्यों ऐसा किया, बिकॉज शी वांटेड टू गिव हिम अ डे ऑफ पीस, टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल टू ईट। शी ट्रीटेड हिम विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, पूरे सम्मान के साथ, इवन आफ्टर नोइंग दैट ही वाज नॉट अ कैप्टन, ये जानने के बाद भी, इवन आफ्टर नोइंग, यहां तक कि ये जानने के बाद भी ये कैप्टन नहीं है, एडला विल्मेंसन ने उसके साथ कैप्टन की तरह ट्रीट किया, कैप्टन की तरह बर्ताव किया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो तीसरे क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, आप देख लो। और इसके बाद के जो 2024 वाले क्वेश्चन है उसमें भी दम आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 क्वेश्चन मिलाकर ही आपका वो क्वेश्चन बनेगा।
It was Edla's generous behavior, kind behavior that changed the peddler, and he left behind a little package for her. और अपने पीछे उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ दिया. He requested her to return the money to the Crawford and thanked him for retreating. यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, thanked him की जगह thanked her कर दीजिएगा. उसने उसको धन्यवाद दिया, उस एडला को, thanked her for treating him as a real captain. तो जो एडला विल्सन थी उसने बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ सम्मान उसका मतलब स्वागत किया. इवन आफ्टर नोइंग दैट ही वाज नॉट अ कैप्टन, शी ट्रीटेड हिम लाइक दैट ही वाज अ रियल कैप्टन. उसने उसको रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया था. एंड इट वाज हर काइंड एंड जनरस बिहेवियर दैट चेंज द माइंड ऑफ रैट रैप सेलर और पेडलर और वेगाबॉन्ड. उस वेगाबॉन्ड का, उस पेडलर का, उस रैट रैप सेलर का माइंड किसने चेंज किया? एडला के काइंड और जनरस बिहेवियर रहे. एंड दैट इज व्हाई व्हेन ही लेफ्ट द हाउस ही लेफ्ट अ पैकेज बिहाइंड हिम. वो जाते समय उसने क्या कर दिया? एक पैकेज छोड़कर चला गया. और उस पैकेज में उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि टू रिटर्न कर दे पैसे. किसको? क्रॉफर को. टू रिटर्न द मनी टू द क्रॉफर एंड थैंक्ड हर, और उसको धन्यवाद भी दिया फॉर ट्रीटिंग हिम एज अ रियल कैप्टन. ठीक. अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, देखिए ये इन सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है. हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई? किसने उसको शेल्टर दिया और क्यों दिया? तो भाई वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने उसको शेल्टर दिया. ये क्वेश्चन कभी आए नहीं है. लेकिन अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है तो आप ये बुक मंगा सकते हो, इन क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हो. लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, इन क्वेश्चन में कोई बहुत दम है नहीं. जो पूछे गए क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और अभी कराऊंगा. 2024 में 2024 में 2 क्वेश्चन और पूछे गए. ठीक है. एक तो कैरेक्टर स्केच पूछा गया और एक कहा गया एडला के फादर और एडला के बीच में कंपेयर करिए. तो सर अभी जो 3 क्वेश्चन पढ़ा है उसी से सब कुछ हो जाएगा. एक पूछा गया कि रैट रैप सेलर के बारे में कैरेक्टर स्केच करिए, उसका चरित्र चित्रण करिए एक तरह से. तो भाई रैट रैप सेलर है, बेचता है, उसके मन में एक थॉट है, फिलोसॉफिकल थॉट है, बहुत इंटरटेनिंग बंदा है, कभी जा रहा है चोरी कर रहा है, कभी भाग रहा है. तो ये सब कैरेक्टर स्केच में चल जाएगा, आप खूब आराम से लिख लोगे 5 लाइन 8 लाइन. एक तरफ कह रहा है कि एडला के फादर और एडला के बीच कंपेयर करिए. तो सर एडला के फादर क्या है? एडला के फादर आयरन मास्टर है. वो रिक्वेस्ट करते हैं बट वो नहीं मानता है. अपनी डॉटर को भेजते हैं कि जाओ उसको बुला कर लाओ. लेकिन जब अगले दिन वो पहचान लेते हैं कि भैया ये तो मेरा पुराना साथी नहीं है, ही मिस्टूक हिम. क्या हुआ था? केवल गलती कर लिया था, उन्होंने मान लिया था गलती से. ही मिस्टूक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वाइंटेंस बट द नेक्स्ट डे ही रिकॉग्नाइज्ड हिज मिस्टेक एंड आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस इमीडिएटली. और कहा कि तुरंत जल्दी की जल्दी घर छोड़ो. बट एट दैट सेम टाइम एडला केम एंड रिक्वेस्टेड हर फादर, और अपने फादर से रिक्वेस्ट किया टू अलाउ हिम टू स्टे देयर टू एंजॉय क्रिसमस, क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए. तो एडला कैसी है? तो एडला काइंड है, जनरस है. एडला उसको मनाती भी है, अपने फादर को उनको रोकने के लिए अपने पिता का कपड़ा भी देती है. लेड हिम बाय द हैंड एंड टू द टेबल टू ईट, टेबल तक खाना हाथ पकड़ के ले जाती है खाना खिलाने के लिए. तो ये कंपेयर करने के लिए 2 क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, ये हम करा देंगे अलग से. आशा करता हूं कि आपको ये द रैट रैप चैप्टर पूरा हो गया होगा. अब एक 2024 की सीरीज में बाकी चीजें पूरी हो जाएंगी. अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए. जो भी 2025 के लिए यूपी बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लासेस शेयर होनी चाहिए. अब आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी. हर समय ये कोशिश होगी कि आपका समय ज्यादा से ज्यादा बच जाए. ठीक है. थैंक यू. गुड नाइट. शुभ रात्रि.